खुश आमदीद कहेंगे। आमिर साहब, हम तो रोज़ ही सियासत के ऊपर बात करते हैं, आपका तजिया भी लेते हैं, मगर आज हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हैं फारूक अख्तर साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच सर आपके कीमती वक्त के लिए। मेरे ख्याल में सियासत के हवाले से बात करनी चाहिए। फारूक अख्तर साहब जो है ना, पहले तो खुदा के लिए पिछली दफ़ा आपने इनका नाम अख्तर जो है एन से लिख दिया था, ये अलिफ वाले हैं, और दूसरा सीनियर तरीन साफ़ी हैं। वहाँ पर कम टाइम है, इसलिए फारूक साहब क्विकली ये जो रोज़ बयान आ जाते हैं। अभी आज एक और बड़ा अजीबोगरीब बयान आया है कि वो पहले कह रहे थे, बिलावल साहब बार बार रोज़ कह रहे थे कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं। तो आज उन्होंने कहा ये जो मैं कहता हूँ लेवल प्लेइंग फील्ड, ये मुझे शिकायत नून लीग से है, किसी और से नहीं है। तो इसका क्या मतलब निकालेंगे, क्या मजाक है? देखिए मतीन साहब, बात यह है कि एक पंजाबी का लफ्ज है कड़मस। ये कड़मस जो मचा हुआ है ये वैसे ही नहीं है, ये एक डिसेप्शन प्लान है। आप देखिए, एक तरफ ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जनाब हम पीपीपी से मिल के लड़ना चाहते हैं इलेक्शन। एक तरफ आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में ये खबर आई थी कि जनाब वो अटक जेल में मुलाकात करने की ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं फराज साहब से। अच्छा, अब ये भी कहते हैं कि जनाब पीडीएम का, शहबाज शरीफ का और इनसे हमारे से कोई खुद मुस्लिम लीग नून वाले राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे हैं कि हमारी बात हो चुकी है, अपना जब नवाज शरीफ आएंगे तो हमारी बात हो चुकी है रोया सुप्रीम कोर्ट में भी और वगैरह वगैरह। शहबाज शरीफ साहब ने असेंबली में, याद है आपको, कहा था कि ये नवीद कमर साहब हमें दे दें, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको याद है बिलावल भुट्टो ने ये कहा था कि अंकल शहबाज शरीफ इतना अच्छा काम करते हैं, इनसे ज्यादा मेहनती आदमी मैंने कहीं नहीं देखा। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, जलसे का अरेंजमेंट हो रहा है, इंतजामात हो रहे हैं। वही पहले तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बारे में कयास आ रही है भी मोहतात अंदाज और बहुत मोहतात लफ्जों में होती थी। अब तो आप दावे कर रहे हैं कि मतलब आएंगे और लोग जलसा करेंगे। वो आपको क्या पता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगी, क्या नहीं देगी? मतलब पहले सिर्फ कयास आ रही है भी बहुत मतलब मोहतात लफ्जों के अंदर हुआ करती थी। लेकिन अब देखिए अभी भाई किस तरह आप इतनी यकीन दहानी से बात कर रहे हैं कि हम जलसा करेंगे, इंतजाम कर रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। व्हाट इज दिस? ये क्या है सारा कुछ? जी, ये आपने कड़मस कहा तो मुझे लग रहा है कि पहले वो आंखें किसी और को दिखा रहे थे, तो आंखें बचा के अब जो है किसी और को, वो पंजाबी का मुहावरा नहीं है कि बेटी को सुनाना और बेटी को बताना और बहू को सुनाना। तो ये वही वाला लगता है कि जी मैं नून लीग को मतलब ये कह रहा था कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। नून लीग के पास क्या है देने के लिए? लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा तो भाई अटक वाला बैठ के करे ना। बात ये है कि सबसे पहले मोहतरमा मरियम नवाज साहब ने किया था, अब बिलावल भुट्टो साहब लेवल प्लेइंग फील्ड कर रहे हैं। सब यही मुतालबा कर रहे हैं, यही मुतालबा कर रहे हैं। मैं सिर्फ इसलिए ये अर्ज कर रहा हूँ। देखें, जो आपने कहा ना कि उसको स्नैप, इसमें एक डायरेक्ट मफहूम के साथ ना, बड़ी माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ ये मिसरा है कि सत्ती रोवे यारा नू कर कर वैन बढ़ावा दे। वाह 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 वाह। तो मतलब ये रो रहे हैं किसी और चक्कर में, बात कुछ और है। और आपके पास टाइम कम है, मैं से बहुत ज्यादा बात करना चाहता था, लेकिन मैं आखिर में आपको नजीर का एक शेर है, ये सुन लीजिए। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लानत पड़ेगा बंजार। अब ये पता नहीं इबलाग उसका होता है या नहीं होता। बात ये है, देखें कई लोग, कई हल्के कई है जो ये कह रहे हैं कि इरादे बांधता हूं, सोचता हूं, तोड़ देता हूं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत खुश आमदीद कहेंगे। आमिर साहब, हम तो रोज़ ही सियासत के ऊपर बात करते हैं, आपका तजिया भी लेते हैं, मगर आज हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हैं फारूक अख्तर साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच सर आपके कीमती वक्त के लिए। मेरे ख्याल में सियासत के हवाले से बात करनी चाहिए। फारूक अख्तर साहब जो है ना, पहले तो खुदा के लिए पिछली दफ़ा आपने इनका नाम अख्तर जो है एन से लिख दिया था, ये अलिफ वाले हैं, और दूसरा सीनियर तरीन साफ़ी हैं। वहाँ पर कम टाइम है, इसलिए फारूक साहब क्विकली ये जो रोज़ बयान आ जाते हैं। अभी आज एक और बड़ा अजीबोगरीब बयान आया है कि वो पहले कह रहे थे, बिलावल साहब बार बार रोज़ कह रहे थे कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं। तो आज उन्होंने कहा ये जो मैं कहता हूँ लेवल प्लेइंग फील्ड, ये मुझे शिकायत नून लीग से है, किसी और से नहीं है। तो इसका क्या मतलब निकालेंगे, क्या मजाक है? देखिए मतीन साहब, बात यह है कि एक पंजाबी का लफ्ज है कड़मस।
یہ کڑمس جو مچا ہوا ہے یہ ویسے ہی نہیں ہے، یہ ایک ڈسیپشن پلان ہے۔ آپ دیکھیے، ایک طرف خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ جناب ہم پی 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 سے مل کے لڑنا چاہتے ہیں الیکشن، ایک طرف آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں یہ خبر آئی تھی کہ جناب وہ اٹک جیل میں ملاقات کرنے کی خواہش ظاہر کر رہے ہیں فرحان صاحب سے۔ اچھا، اب یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب پی ڈی ایم کا، شہباز شریف کا اور ان سے ہمارے سے کوئی تعلق، خود مسلم لیگ نون رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ہماری بات ہو چکی ہے، اپنا جب نواز شریف آئیں گے تو ہماری بات ہو چکی ہے گویا سپریم کورٹ میں بھی اور وغیرہ وغیرہ۔ شہباز شریف صاحب نے اسمبلی میں، یاد ہے آپ کو، کہا تھا کہ یہ نوید قمر صاحب ہمیں دے دیں، یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہے بلاول بھٹو نے یہ کہا تھا کہ انکل شہباز شریف اتنا اچھا کام کرتے ہیں، ان سے زیادہ محنتی آدمی میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، جلسے کا ارینجمنٹ ہو رہا ہے، انتظامات ہو رہے ہیں، وہی پہلے تو سپریم کورٹ کے فیصلوں کے بارے میں قیاس آرائیاں بھی محتاط انداز اور بہت محتاط لفظوں میں ہوتی تھی۔ اب تو آپ دعوے کر رہے ہیں کہ مطلب آئیں گے اور جو جلسہ کریں گے، وہ آپ کو کیا پتا ہے کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ دے گی، کیا نہیں دے گی؟ مطلب پہلے صرف قیاس آرائیاں بھی بہت مطلب محتاط لفظوں کے اندر ہوا کرتی تھی، لیکن اب دیکھیے ابھی بھائی کس طرح آپ اتنی یقین دہانی سے بات کر رہے ہیں کہ ہم جلسہ کریں گے، انتظامات کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ واٹ از دس؟ یہ کیا ہے سارا کچھ؟ جی، یہ آپ نے کڑمس کہا تو مجھے لگ رہا ہے کہ پہلے وہ آنکھیں کسی اور کو دکھا رہے تھے تو آنکھیں بچا کے اب جو ہے کسی اور کو، وہ پنجابی کا محاورہ نہیں ہے کہ بیٹی کو سنانا اور بیٹی کو بتانا اور بہو کو سنانا، تو یہ وہی والا لگتا ہے کہ جی میں نون لیگ کو متعلق یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دیں گے۔ نون لیگ کے پاس کیا ہے دینے کے لیے؟ لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ تو بھائی اٹک والا بیٹھ کے کرے نا۔ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کیا تھا، اب بلاول بھٹو صاحب لیول پلینگ فیلڈ کر رہے ہیں، اب یہی مطالبہ کر رہے ہیں، یہی مطالبہ کر رہے ہیں۔ میں صرف اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں، دیکھیں جو آپ نے کہا نا کہ اس کو اس میں ایک ڈائریکٹ مفہوم کے ساتھ، میں بڑی معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ یہ مصرع ہے کہ سچی روے یارہ نو کر وینڈ پر آواں دے۔ واہ 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 واہ۔ تو مطلب یہ رو رہے ہیں کسی اور چکر میں، بات کچھ اور ہے، اور آپ کے پاس ٹائم کم ہے، میں سے بہت زیادہ بات کرنا چاہتا تھا، لیکن میں آخر میں آپ کو نذیر آبادی کا ایک شعر ہے، یہ سن لیجیے۔ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لعنت پڑے گا بنجار۔ اب یہ پتہ نہیں ابلاغ اس کا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، بات یہ ہے، دیکھیں کئی لوگ، کئی حلقے کئی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ بہت شکریہ۔